आपके साथ शुरुआत जयपुर की बड़ी खबर से करेंगे, जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये जानकारी आ रही है, विधायकों को बैठक की फिलहाल सूचना दी जा रही है कि आप कल तैयार रहें, जयपुर पहुंचें और बैठक में भाग लें। कॉल करके, जी हां, फोन कॉल करके सभी विधायकों को विधायक दल की मीटिंग की, कल होने वाली की बैठक की जानकारी सूचना दी जा रही है। कल सुबह 11 बजे जयपुर केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंचेंगे और दोपहर 1 बजे का वक्त होगा जब विधायक दल की बैठक होने की बात कही जा रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर फिलहाल गहमा गहमी बढ़ी है। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष और चंद्रशेखर सियासी मंत्रणा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। वहीं विधायकों के प्रदेश कार्यालय पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो हलचल गहमा गहमी इस वक्त बीजेपी के प्रदेश कार्यालय जयपुर में देखने को मिल रही है। चूंकि अब फोन कॉल्स किए जा रहे हैं, तमाम बीजेपी के जीते हुए विधायकों को जानकारी और सूचना दी जा रही है कल होने वाली विधायक दल की बैठक की। बताया जा रहा है कि कल 11 बजे सुबह केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंचेंगे। उसके बाद 1 बजे माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक होगी और फिर विधायकों से मशवरा करने के बाद, चर्चा करने के बाद जो केंद्र की तरफ से पर्यवेक्षक आए हैं वो भी अपनी जानकारी साझा करते हुए माना जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री कौन होगा ये पता चल जाएगा। विधायक दल की बैठक कल होगी और 3-3:30 बजे विधायकों से राय मशवरा करके मुखिया तय हो जाएगा। चेहरा कमल का फूल होना चाहिए, मोदी जी का पसंदीदा होना चाहिए, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड की इच्छा के अनुसार जो तय किया गया वो होना चाहिए। विधायक दल की बैठक कल होगी और 3-3:30 बजे विधायकों से राय मशवरा करके मुखिया तय हो जाएगा। चेहरा कमल का फूल होना चाहिए, मोदी जी का पसंदीदा होना चाहिए, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड की इच्छा के अनुसार जो तय किया गया वो होना चाहिए। को उनके क्या वो प्रोसेस अपनाते हैं उस अनुसार होगी। क्या पहला प्रस्ताव जाना चाहिए जो जीते हुए जो विधायक हैं उनकी तरफ से, उसमें से कोई चुना हुआ? इसमें किसी तरह का कोई प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व तो हमारा इतने मजबूत है, वो जो तय करके भेजेगा हम उसको मानने वाले हैं। पहुंच जाएंगे और उसी हिसाब से विधायकों को सूचना जा रही है। पहले वो आके अनौपचारिक रूप से सबसे मिलेंगे, फिर भोजन होगा, भोजन के बाद औपचारिक बैठक होगी विधायक दल की और उम्मीद करते हैं कि उसमें कोई निर्णय और घोषणा हो जाएगी। ये सभी के साथ बैठक होगी या 1-to-1 चर्चा होगी? लंच से पहले 1-to-1 होगी और लंच के बाद सामूहिक औपचारिक बैठक होगी। यानी जो है वो सेंटर अपना फॉर्मूला लिफाफा लेकर आएगा और नाम का ऐलान हो जाएगा। अब वो तो लिफाफा लेके आएंगे कि लिफाफा यहाँ से लेके जाएंगे वो तो कल पता लगेगा। नहीं, शक्ति प्रदर्शन जैसा कुछ नहीं लगता मुझे। वो तो ठीक है, औपचारिक सब मिलने, अनौपचारिक वार्ता, मिलना जुलना, कर्सी कॉल, कर्सी विजिट, कोई सामान्य बात। सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़ रहे हैं इस खबर पर और जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। सौरभ, अभी तक सवाल पीछे ये था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, फिर हुआ कि कब बनेगा मुख्यमंत्री। अब कह सकते हैं कि हां, अब बनेगा मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, कल संभवतः इसी वक्त जो है वो इस नाम का ऐलान भी जो है वो हो जाएगा, ऐसी पूरी संभावना जो है वो व्यक्त की जा रही है। और जिस प्रकार से तमाम विधायकों को सूचना दे दी गई है विधायक दल की बैठक की, और ऐसा माना जा रहा है कि कल दोपहर 2:30 या 3 बजे जो है वो विधिवत रूप से बैठक की शुरुआत जो है वो हो जाए, क्योंकि तमाम विधायकों को सुबह 11 बजे तक जयपुर पहुंचने के निर्देश जो है वो दिए हैं। चूँकि कई ऐसे इलाके हैं जहां से पहुंचने में, जयपुर पहुंचने में समय लगता है, तो विधायकों को कहा है कि 11 बजे तक जो है वो जयपुर पहुंच जाएं। जयपुर पहुंचने इसी वक्त जो है वो
तमाम पर्यवेक्षक भी जो है वो पहुंच जाएंगे और उसके बाद संभवतः तमाम नेताओं से, बड़े जो नेता हैं प्रदेश बीजेपी के, उनके साथ पर्यवेक्षक जो है वो चर्चा करेंगे और फिर अनौपचारिक चर्चा के रूप में कह सकते हैं कि तमाम विधायकों के साथ ये चर्चा जो है वो होने वाली है और विधिवत रूप से जो बैठक है वो 2:30 बजे बाद ही जो है वो शुरू होगी और कह सकते हैं करीब 2 घंटे का समय जो है वो इस बैठक में लग सकता है और कल शाम 4:30 या 5 बजे संभवतः नया चेहरा कौन होने वाला है उसके नाम का ऐलान जो है वो हो जाएगा। चूंकि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाए, इस लिहाज से पुलिस ने भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था देखना शुरू कर दिया है। एसपीजी भी जो है वो अपनी व्यवस्थाएं देखने के लिए यहाँ पर पहुँच चुकी है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ही बैठक होनी है, इस लिहाज से अंदर जो है वो तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं कि किस प्रकार से जो है वो एक ही हॉल में तमाम विधायक जो है वो बैठेंगे और वहीं पर ही जो है वो संभवतः नाम का ऐलान भी हो जाए। आज दिन भर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में खासी गहमागहमी देखने को मिली। कई विधायक जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे और यहां पर जो है वो बड़े नेताओं से मुलाकात की। इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के साथ जो है वो चर्चा इस वक्त यहाँ पर कर रहे हैं। कल किस प्रकार की तैयारियां होनी चाहिए उसको लेकर यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही हैं और ज़्यादातर विधायक अब यहाँ से निकल गए हैं और पूर्व सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने भी यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं और संगठन महामंत्री है उनसे जो है वो मुलाकात की है। यानी अब सस्पेंस जो है वो खत्म हो चुका है और अब कल जब बैठक होगी और उस बैठक में नाम का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा और अगले 2 दिन में नई सरकार जो है वो स्वरूप में आ जाएगी। ये बात जो है वो सामने आ रही है और कौन होगा चेहरा, तो वो कह सकते हैं जो चीज़ छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाला निर्णय रहा है, मध्य प्रदेश में अब देख लेना पड़ेगा किस प्रकार का निर्णय जो है वो आने वाला है और उसी तरह का जो फैसला संभवतः राजस्थान के लिहाज से भी होगा कि बिल्कुल ही जो नया चेहरा जो है वो राजस्थान के जो बागडोर है उनके हाथों में सौंपी जा सकती है। जी बिल्कुल, सौरभ बने रहे हमारे साथ इस वक्त एडिटर न्यूज 18 राजस्थान अमित भट्ट जी भी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम जयपुर से। अमित जी, साफ तौर पर फोन कॉल्स जा रहे हैं जिसका इंतजार था तमाम विधायकों को बीजेपी के कि कब होगी बैठक। अब बैठक का टाइम तो तय हो गया, अब उत्सुकता और भी जाग रही होगी कि कौन होगा विधायक दल का नेता और मंत्री के तौर पर किसका नंबर लगेगा। ये सब उत्सुकता अब अगले स्टेज पर पहुंच गई होंगी। रविंद्र, बिल्कुल सही बात है। 3 तारीख को जब रिजल्ट्स आए थे उसके बाद से ही इस बात पे सबसे ज़्यादा चर्चा थी कि राजस्थान में सीएम का फेस कौन होगा, राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर बाकी अन्य राज्यों की तरह भी किसी को सीएम का फेस बनाकर ये चुनाव नहीं लड़ा था। जी, बीजेपी का कमल का फूल और मोदी जी का चेहरा थे। अब आखिरकार वो दिन आ गया है कि जब ये तय हो गया है कि विधायक दल की बैठक होनी है। विधायकों को कॉल्स जाने शुरू हो गए हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन दी जा गई है कि कल विधायक दल की बैठक होनी है। जो यहाँ के चुनाव के प्रभारी रहे हैं, यहाँ प्रभारी जो रहे हैं अरुण सिंह, वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर बाद में ही जयपुर में। पर्यवेक्षक जो ऑब्जर्वर 3 बनाए गए हैं वो कल आ जाएंगे, 11 बजे के आसपास उनके पहुंचने का है और ये माना जा रहा है कि 1 बजे विधायक दल की बैठक होगी। अब सवाल इस बात का कि आखिर राजस्थान में कौन होगा जिसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, कौन होगा जो विधायक दल का नेता होगा, सीएम फेस कौन होगा। तमाम तरह के नाम चल रहे हैं इतने दिनों से, अलग अलग तरह के हम कवायद देखते आ रहे हैं, अलग अलग तरह की संभावनाएं, जोड़ तोड़, समीकरण, कई तरह के नाटकीय घटनाक्रम, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। लेकिन ये बात तय है कि आज अगर कोई हमसे भी ये पूछता है कि कौन बनने वाला है, तो हमारा मानना ये है, जो हमारी इनके संगठन में बात हो रही है, इनके बड़े नेताओं से बात हो रही है बीजेपी के, अभी किसी को ये नहीं पता है कि सीएम कौन होगा। कल जब विधायक दल की बैठक होगी इस पर तभी पर्दा उठेगा। और जिस तरह से हमने छत्तीसगढ़ में देखा है, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से एक ऐसा नाम आया है जो केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी और संगठन का वर्षों से विश्वास पात्र रहे हैं, उनका संगठन के प्रति निष्ठा
बिल्कुल निर्विवाद रही है और बिल्कुल जो पार्टी और संगठन को एक करके और उनको सर्वोपरि मानकर जो काम करते आए हैं उनको एक जो है सीएम का फेस बनाया गया। तो राजस्थान में भी हम ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा ही कोई चौंकाने वाला नाम, ऐसा ही कोई नाम सामने आएगा जो पार्टी और उसके संगठन और केंद्रीय नेतृत्व इन सब के उन समीकरणों पर बिल्कुल खरा उतर रहा हो, भरोसेमंद हो, जो ऐसा कोई नाम जिस पर पार्टी ने पहले बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड जो कैंडिडेट होगा वो ही सीएम बन सकता है। सौरभ गृहस्थी के पास चलता हूं। सौरभ, पूरे इस चुनाव प्रोसेस को, प्रक्रिया को अगर अभी तक देखें बीजेपी के लिहाज से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेरे साथ यहां बहरहाल इस बीच श्रुति श्रीवास्तव भी मेरी सहयोगी जुड़ी हैं, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन सौरभ सवाल आपके पास ये कि बीजेपी की तरफ से जब टिकटों की घोषणा की गई तो पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की घोषणा की गई, उसके बाद फिर जाकर राजस्थान में नामों का ऐलान हुआ, और अब अगर हम मीटिंग्स की बात करें जो विधायक दल की होनी है, वो प्रोसेस भी उसी तरीके से राजस्थान लास्ट में कंसिडर किया जा रहा है। ये एक रणनीति का हिस्सा है या फिर इसको इस तरह से समझा जाए कि हां, पहले आप आसान काम करें और फिर उसके बाद जो मुश्किल थोड़ा टास्क है उसके ऊपर जाते हैं? नहीं, इसको दूसरी तरफ से देखा जा सकता है। राजस्थान को लेकर केंद्रीय नेतृत्व जो है वो लगातार कॉन्फिडेंट रहा है, क्योंकि उन्हें ये विश्वास रहा है कि राजस्थान में रिवाज बदलता है और राजस्थान में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 1-1.5 साल से लगातार सक्रिय थे, उनको तभी एहसास हो गया था कि राजस्थान जो है वो बीजेपी के और आता हुआ नजर आ रहा है, और यही कारण है कि राजस्थान को लेकर पूरा समय जो है वो दिया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश बड़ी चुनौती थी, छत्तीसगढ़ जो है वो बड़ी चुनौती थी। बीजेपी को ऐसा लगता था कि वहां पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, राजस्थान को जो है वो बाद में भी समझा जाया जा सकता है। जिस प्रकार से टिकटों की आपने बात की, तो राजस्थान में शुरुआत जो है वो चौंकाने वाले निर्णय सांसदों को चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी ने लिए और फिर तमाम घोषणाएं हुई। तो राजस्थान को लेकर बीजेपी शुरू से ही कॉन्फिडेंट जो है वो रही है। अभी भी बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि जो भी नेता होगा उसका किसी प्रकार का विरोध जो है वो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी अब जो बीजेपी रही है वो बीजेपी बिल्कुल बदल गई है। क्योंकि 2014 के बाद बीजेपी में ये तय हो चुका है कि संगठन ही जो है वो सब कुछ है, और संगठन जो भी निर्णय लेगा पार्टी के हित में लेगा। अब वो बीजेपी नहीं रही कि जो किसी के दबाव में आ जाए, या फिर कह सकते हैं कि कोई ये कह दे कि उसके पास इतने विधायक हैं और वो जो है वो कोई अलग खेल कर सकते हैं। अब वो वाली बात जो है वो बीजेपी में नहीं रही है, और जिस प्रकार का घटनाक्रम 3 दिसंबर के बाद देखने को मिला, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर जिस प्रकार से 1.5 से ज्यादा दर्जन विधायक पहुंचे, लेकिन वो भी अगले दिन बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे और उनका भी सुर एक ही था कि जो भी निर्णय होगा संगठन का होगा। तो अब संगठन को ही तय करना है। जाहिर तौर पर जो भी हमने विधायकों के बयान भी इससे पहले सुना है, चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो या वासुदेव देवनानी हो, सभी की तरफ से बात कही गई। और ये तस्वीरें इस वक्त जो दर्शक देख रहे हैं, ये अभी मैं चाहूंगा कि फिर से अंदर की तस्वीरें बताऊंगा इनको थोड़ा सा, कि ये अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर कुर्सियां लगी हुई हैं, विधायक दल की बैठक वहां पर होगी। और श्रुति का एक बार रुख करेंगे। जी हाँ, ये तस्वीरें आई थी आपके पास, फिर से कोशिश करते हैं कि इन तस्वीरों को दिखाएं, क्योंकि कल यहीं पर होगी बैठक। मंच वहां लगा हुआ है और मंच के सामने कुर्सियां तमाम जीते हुए विधायकों के लिए बनी हुई हैं, पूरी तरह से मंच तैयार है और अंतिम तैयारी इसके लेकर की जा रही है। श्रुति के पास आते हुए जानना चाहेंगे, श्रुति, लगातार देखते यही आ रहे हैं कि कब बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी जयपुर में। लगातार सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा। अभी कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया, और इस बीच जब हम चर्चा कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक हो रही है। तो कल ये वक्त होगा जब कह सकते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाना चाहिए। बिल्कुल रविंद्र जी, बात आपने बिल्कुल सही कही है, क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां पर हम कयास और प्रयास तो बहुत लेते हैं, करते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो डिसीजन होता है वो फाइनल अथॉरिटी के पास, टॉप मैनेजमेंट के पास ही रहता है।
कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं, बोला जा रहा है कि पहले से सीएम कैंडिडेट तीनों राज्यों के डिसाइड हो गए थे, एक प्रोसीजरल एक वे है जिसके जरिए गुजरा जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में क्योंकि विष्णुदेव और सहाय को चुन लिया गया है जो कि आदिवासी समुदाय से आते हैं, अब माना यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश में हो सकता है कि दलित फेस को सीएम कैंडिडेट के रूप में उतार दिया जाए, और उसी तरह अगर राजस्थान में बात करें तो जनरल कैटेगरी का कोई उतार दिया जा सकता है। लेकिन इस बीच में यह भी देखना होगा कि जैसे कल 1 बजे लंच पीरियड के बाद से औपचारिक मुलाकात होगी विधायक दल की, उसके पहले अनौपचारिक 1-to-1 वार्तालाप होगी। तीनों पर्यवेक्षक, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे सरोज पांडे हो, चाहे विनोद तावड़े, तीनों कल आएंगे। हालांकि रविवार से ये बताया जा रहा था, पहले तो रविवार को था कि पर्यवेक्षक जयपुर में एंटर करेंगे, फिर सोमवार हुआ, अब कल मंगलवार। अब ये देखना है कि मंगलवार को क्या इस सस्पेंस से पर्दा उठता है या सस्पेंस बरकरार रहता है, क्योंकि पहली बार ऐसा देखा गया है कि बीजेपी राजस्थान में बिना किसी सीएम कैंडिडेट के चुनाव लड़ी है। अब बात यहां पर एक चीज और है, बात जब मोदी की गारंटी की बात आती है या फिर ये आती है मोदी की गारंटी के साथ साथ ये भी आता है कि कमल के फूल, तो कमल का फूल तो गद्दी पे नहीं बैठ सकता है। 5 साल का नेतृत्व निभाने के लिए किसी कैंडिडेट को उतारना पड़ेगा। और 2003 और 2013 बीजेपी के साथ ऐसा था कि 23 दिसंबर को वसुंधरा राजे जी ने शपथ ग्रहण कर लिया था, लेकिन उसके पहले हमने देखा भैरव सिंह शेखावत थे, उसके बाद वसुंधरा राजे। लेकिन जिस तरह 115 विधायकों में से 42 विधायक पहले वसुंधरा राजे से मिल चुके हैं, 42 विधायकों का स्टेटमेंट बाहर आ चुका कि वसुंधरा राजे को ये कंफर्म नहीं कह सकते, हालांकि ये चूंकि ऑन रिकॉर्ड ये चीजें नहीं आई हैं और साफ तौर पर किसी ने खुलकर बयान भी नहीं दिया। प्रहलाद गुंजल ने अपनी बातें जरूर की, लेकिन दावे भले ही किए गए हों कि इतने विधायक मिलकर आ चुके हैं। श्रुति ने जिस तरीके से बताया कि कश्मकश और असमंजस की स्थिति लगातार थी, रविवार को पहले बैठक या फिर सोमवार को, अब तय है कि मंगलवार को बैठक होगी। निरंजन पोद्दार जी भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन जी, ये बताएं कि कल 1-to-1 जब होगी मीटिंग और बैठक विधायकों से, उस 1-to-1 बैठक में क्या कुछ कहा जाएगा, और फिर जब सभी की एक साथ बैठक होगी तब क्या बात होगी? आवाज नहीं आ रही है निरंजन जी की, कोशिश करते हैं कि निरंजन जी की आवाज पहुंचे। लेकिन अमित जी, यही सवाल मैं आपसे करता हूं, 1-to-1 बैठक यानी कि एक विधायक और फिर पर्यवेक्षक हो सकते हैं, हो सकता है सीपी जोशी भी हों, तो क्या संदेश देने की कोशिश रह सकती है बड़ी बैठक से पहले इस 1-to-1 प्रक्रिया में? देखिए, 1-to-1 वाकई में वो एक प्रक्रिया है जो जैसा भी श्रुति ने बताया कि नाम हो सकता है बहुत पहले जब आए होंगे, रिजल्ट्स आए होंगे उसी वक्त, क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत पहले तय कर दी जाती है हर चीज़ की, और हर स्थिति को देख करके प्लान बी प्लान सी सब तैयार होता है, तो हो सकता है नाम पहले से तय हो। 1-to-1 में जो एक प्रोसीजर है उसमें यह है कि विधायकों से उनकी आम राय पूछी जाएगी, उनसे जो पूछा जाता है वो पर्यवेक्षक सबसे बात करेंगे, उन्हें अच्छा इसमें क्या है, फिर आला कमान को देखा जाता है कि आला कमान आज बीजेपी का जिस कदर मजबूत है, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से मजबूत है, उसमें जो परंपरा चली आ रही है कि एक लाइन में एक रेजोल्यूशन पास होता है कि हम ये जो है निर्णय है आला कमान पर छोड़ते हैं, केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ते हैं, संगठन पर छोड़ते हैं, तो जो वो कहेंगे वो बात हमें मंजूर होगी। तो इसमें इसी बात पर मुझे लगता है कि चर्चा होनी चाहिए, इसी बात पर चर्चा होगी, और उसके बाद में जो केंद्रीय नेतृत्व का एक मैसेज होगा उसको सभी विधायकों को बताया जाएगा कि ये आपके विधायक दल के नेता होंगे, और उसी के अनुसार इस बात की घोषणा भी कर दी जाएगी। खास बात यह है कि राजस्थान में जो अगर हम देखें कि कौन हो सकता है, ये जीत का सेहरा किस पर है, सीएम फेस कौन हो सकता है, भाई सीएम फेस वो हो सकता है कि उसी पर डिपेंड करेगा जिसके दम पर ये जीत हासिल की गई है। तो इसके लिए हमको 3 तारीख पे चलना चाहिए, जिस दिन रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट आने के तुरंत बाद में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उन्होंने उसमें वहाँ पर 5 चीज़ें गिनाई। पहली, ये जीत पीएम मोदी जी की गारंटी की जीत है। दूसरी, ये केंद्रीय मंत्री अमित शाह की रणनीति की जीत है। तीसरी, ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व की जीत है। चौथी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जीत, और 5वीं जनता की जीत है। तो वहां से एक तरह से पार्टी ने ये पूरा मैसेज वसुंधरा राजे के जरिए दे दिया था कि ये जीत का श्रेय किसको है और उसका अधिकार, उसके लिए फैसले करने का अधिकार किसको है। तो उस लिहाज से हम ये समझ सकते हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व है
वो ही पूरी तरह से सर्वोपरि इसमें रहने वाला है। और उन्होंने जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये बात, उन्होंने अपने किसी ट्राइड एंड टेस्टेड जो उनका व्यक्ति होगा, जो उनका नेता होगा, उसको ही विधायक दल का नेता चुना जाने की पूरी संभावना। सौरभ गृहस्थी, ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में कई नामों को लेकर अटकलें, चर्चा की जा रही थी, दावा किया जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन विष्णुदेव साय के तौर पर जो नाम सामने आया, किसी ने भी कल्पना नहीं की थी उनके नाम को लेकर, चूंकि ना तो सांसद ना उन्होंने विधायक के तौर पर इस बार चुनाव लड़ा। तो इसी तरह का एक सरप्राइजिंग नाम क्या राजस्थान से भी सामने आ सकता है, जिसकी अभी तक कोई कयास नहीं लगाया गया, कोई चर्चा में वो नाम नहीं आया, और हो सकता है कि वो शायद न सांसद हो ना विधायक हो? सौरभ, देखिए पूरी संभावना है कि ऐसा ही नाम जो है वो आएगा जो चर्चाओं में नहीं रहा है। चर्चाएं जितनी भी हुई, अब चर्चाओं का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है और अब नाम का ऐलान होना है। और पूरी ऐसी संभावना है कि वो नाम होगा जो संगठन के लिए जिसने काम किया है, और उसके जरिए पार्टी ये मैसेज देना चाहती है कि जो संगठन में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाएगा, पार्टी उसे जो है वो उच्च स्तर पर जो है वो ले जाएगी। और इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं, ये वही कमरा है जहां पर कल विधायक दल की बैठक जो है वो होने वाली है। तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। यही जो कुर्सियां हैं, यहीं पर ही जो है वो तमाम विधायक बैठेंगे, और सामने जो है वो राजनाथ सिंह, तीनों पर्यवेक्षक, और उसके बाद जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बड़े नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले। यहाँ पर चूंकि पुलिस भी अपनी व्यवस्थाएं देखने का शुरू कर दिया है कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर रहने वाली हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। ये मंच जो है वो बना है, आपको ये देखिए, ये जो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, यही वो मंच है जहाँ पर परिवर्तन होने वाला है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है, लेकिन कुर्सियां यही रहेंगी। इन्हीं कुर्सियों पर जो है वो तमाम विधायक मौजूद रहेंगे, और क्योंकि तैयारियां भी की जा रही हैं। देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर बहुत सारी तैयारियां की जा रही हैं कि इसका स्वरूप जो है वो बदल दिया जाएगा, और उसी की तैयारियों में तमाम यहाँ पर बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर लगे हुए, कार्यालय के जो पदाधिकारी हैं वो इन तैयारियों में जो है वो लगे हुए हैं कि 115 विधायक जब यहाँ पर बैठेंगे, और सामने की मंच पर जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और उनकी मौजूदगी में पहले कह सकते हैं कि एक संबोधन जो है वो तमाम पर्यवेक्षकों का हो, और उसके बाद तय माना जा रहा है कि राजस्थान के नाम का ऐलान जो है वो हो जाएगा। जो लिफाफा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली से लेकर आएंगे, वो इन विधायकों के सामने ही जो है वो लिफाफा खोला जाएगा। एक औपचारिकता जो है वो होगी, और उसके बाद जो है वो नाम का ऐलान जो है वो हो जाएगा। तो ये नाम कौन सा हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार का नाम चौंकाने वाला रहा है, अब देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार का नाम होता है। और उसके बाद ये पूरी संभावनाएं जताई जा रही कि सामान्य वर्ग का हो सकता है जो भी नाम होगा, और उसमें नाम कई सारे हैं, लेकिन अब कयास लगाने क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं, इसलिए से ज्यादा कयास लगाने की जरूरत नहीं लगती, लेकिन चौंकाने वाला नाम होगा, ये तय माना जा रहा है। और चौंकाने वाला नाम हो सकता है, और लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल सौरभ, आपकी हमारी सबकी बतौर पत्रकार स्वतंत्रता है कि हम कयास जरूर लगाएं और चीजों को एनालाइज करें। इस लिहाज से अमित जी, क्यों अगर छत्तीसगढ़ में मैं फिर वही बात करूंगा कि बनाया जाता है विष्णुदेव साय को, तो कहा गया कि समीकरण कुछ इस तरह के थे। सरगुजा जशपुर का जो उत्तरी छत्तीसगढ़ का इलाका है, वहां सभी की सभी आदिवासी सीटें जीतकर बीजेपी की झोली में आई। बस्तर की, दक्षिण छत्तीसगढ़ की 12 सीटों में से 8 सीटें बीजेपी के खाते में आई। और इसी लिहाज से एक यूं कहें कि आदिवासी समुदाय से बनाया गया है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में। अगर उस कैलकुलेशन को, अगर उस समीकरण को हम यहां राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें, और यहां के सांस्कृतिक और भौगोलिक लिहाज से जो इलाके बांटे गए हैं, हाड़ौती की बात हो, मेवाड़ की बात हो, मेवात की बात हो, ढूंढाड़ की बात हो, या मारवाड़ की बात हो, और इसके अलावा भी जो रीजन है, कहां पर बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, थोड़ा इसको भी हम रिवाइज करते हैं 3 तारीख के नतीजों के जरिए, और फिर उस लिहाज से समझने की कोशिश करते हैं किसके ऊपर यह जीत का श्रेय जा सकता है।
रविंद्र, ये जो राजस्थान में इस बार के नतीजे आए हैं, बेशक इस बार ईस्ट राजस्थान ने बीजेपी को झोली भरकर सीट दी है, जहां पिछली बार उसका एक भी विधायक नहीं हुआ करता था। शोभा रानी कुशवाहा थी, लेकिन बाद में वो बीजेपी छोड़ के चली गई थी। मेवाड़ में हमेशा की तरह बीजेपी बहुत अच्छा करके आई है, मारवाड़ में भी है, दक्षिणी राजस्थान में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। लेकिन अगेन यहाँ पर फिर वही एक बात दोहराना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें और राजस्थान को अगर कंपैरिजन करें, तो इन सबसे ऊपर जब बात करते हैं तो वह है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व किस स्थिति में है। आज बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व स्थिति इस पोजीशन में है कि वहाँ इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। वो एक इतना मजबूत आला कमान है, इतना मजबूत केंद्रीय नेतृत्व है, और जो बहुत ही संगठनात्मक तरीके से, बहुत ही कैलकुलेटिव वे में, बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से वो इन सब चीज़ों पर डिसीजन लेता है। श्रुति ने भी थोड़ी देर पहले बताया कि वहाँ एक आदिवासी को बनाया है और राजस्थान में हो सकता है वो सामान्य वर्ग से हो। मध्य प्रदेश को लेकर के हम एक आज वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जब ये विष्णुदेव साय की नाम हुआ उसके बाद निरंजन जी के पास एक थोड़ा सा शॉर्ट कमेंट लेना चाहूंगा, जानकारी उनसे लेना चाहूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर ब्रेक पर जाना है हमको। निरंजन जी, इन 3 तारीख को नतीजे आने से लेकर आज की तारीख की अगर हम बात करें, क्या ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा? उस पर तो कयास है, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि कुछ नाम, हम उनके नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो तय हो गया है कि वो मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे? निश्चित रूप से रविंद्र जी, देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछले 10-12 साल की अगर हम राजनीति की बात करें तो अपनी नई राजनीति गढ़ रही है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री का जो चेहरा लाने में भी जिस तरीके से विलंब हो रहा है, मैं बात कर रहा हूं अब जैसे कल छत्तीसगढ़ का भी आप मान के चलिए 7 दिन बाद में, 8 दिन बाद में भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा साय साहब को लेकर के आई है, और जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश के अंदर कवायद चल रही है मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की, और कल जैसे माना जा रहा है कि राजस्थान का नंबर आएगा, तो यह भी एक ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी राजनीति, जो नई राजनीति जो गढ़ने की जो परंपरा है, इसके अंदर कुछ आप ये मान के चलिए एक नयापन लेके आ रही है। और जिस तरीके से देखने में आ रहा है या ऐसे लग रहा है कि भाई ये विलंब क्यों हो रहा था, तो अब ये चीज स्पष्ट हो गई रविंद्र जी कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 3 राज्यों की जीत को अपना एक इवेंट के रूप में इसको प्रदर्शित करना चाह रही है कि भाई जिस एक दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर शपथ लेंगे, दूसरे दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, और तीसरे दिन फिर राजस्थान के बिल्कुल शपथ की तो बात आपने की, लेकिन बैठक की भी बात होगी, क्योंकि कल छत्तीसगढ़ की बैठक, आज मध्य प्रदेश की बैठक और कल राजस्थान की बैठक। निरंजन जी, अमित जी, सौरभ और साथ ही साथ